बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। नेटो के अहम इत्तेहादी मुल्क तुर्की को अमरीकी ब्लॉक से तोड़कर चीनी ब्लॉक में शामिल कर दिया। सऊदी अरब के चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से अमेरिका का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है एक और बड़ा झटका। तुर्की और चीन के दरमियान दिफाई मुआहदों ने मिडल ईस्ट के अंदर नई हलचल मचा दी। तुर्की और सऊदी अरब के चीन के साथ दिफाई मुआहदों के साथ ही अमेरिका और भारत की नई खुफिया पॉलिसी भी सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान अब वही किरदार अदा कर रहा है जो कभी सऊदी अरब ने अमरीकी हिमा पर किया था, यानी मुस्लिम ब्लॉक को अमरीका के साथ शामिल करने के लिए सऊदी अरब ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था, और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी कर रहा है। चीन दुनिया की आने वाली सुपर पावर है और पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का लीडर बनकर सामने आ रहा है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली कशीदगी का फायदा उठाते हुए सऊदी अरब के ताल्लुकात चीन के साथ बनाने के लिए एक पुल का किरदार अदा करने का बेड़ा उठाया, और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका उन्हें अपनी कॉलोनी समझते हुए उनके कवानीन में रद्दो बदल करेगा, बल्कि वो अपने कानूनी मुल्की कवानीन से लेकर तेल की फरोख्त के हवाले से भी बिल्कुल आज़ाद नहीं रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने नए ठिकाने तलाश करने की कोशिश की, और चीन तक जाने का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ दोबारा अरब ममालिक ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान ने बैक डोर चीन और सऊदी अरब के रवाबत करवाए हैं, और आने वाले दिनों में सऊदी अरब चीन के ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि जमाल खशोगी के कत्ल केस के बाद असले की फरोख्त पर पाबंदी और आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब ने भी फैसला कर लिया है कि अपनी बका के लिए इसे दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर का साथ देना चाहिए, और पाकिस्तान ने वो पुल का किरदार अदा किया, जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान की मजीद कदर करने लगा है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान तुर्की और चीन के दरमियान जंगी तैयारों और मिसाइलों की तैयारी के हवाले से अहम मुआहदा करवाने वाला है, जिससे तुर्की अमेरिका को छोड़कर चीन से कीमती जंगी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और सरकारी ओहदेदारों ने काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें की हैं, और आखिरी आला सतही बातचीत जनवरी में हुई थी। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मुआहदात हो रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारे तुर्की को देने जा रहा है, और तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के साथ जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए भी मुआहदा किया गया है। पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए चाइनीज मिसाइल डिजाइन अपनाया था, जिसको तुर्की भी अपना रहा है। एटमी पाकिस्तान अपने सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैयारी के लिए दिफाई मुआहदे में तुर्की को एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है, और TFX फाइटर जेट तैयारे की तामीर और सुपरसोनिक मिसाइल में तुर्की, पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका शराकतदार हो सकता है। नेटो के अहम इत्तेहादी तुर्की का अमरीकी ब्लॉक से चाइनीज ब्लॉक में आना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने दिफाई मंसूबों के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ ताउन की इंतहाई संजीदा सलाहियतों की तारीफ की है, और हालिया महीनों में दिफा के आला ओहदेदारों से मुलाकात के नतीजे में बहुत हौसला अफजा रिजल्ट सामने आए हैं। पाकिस्तान और तुर्की दिफाई सनत में पहले ही आगे बढ़ रहे हैं, और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बहरी जहाज पाकिस्तान में तैयार करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। और अब तुर्की के लिए चीनी फौजी टेक्नोलॉजी को अपनाना अमेरिका के साथ एक नए तनाज़े का बायस बन सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि उसके इत्तेहादी दूसरे ममालिक खुसूसन उभरती हुई सुपर पावर चीन के ब्लॉक में शामिल हो जाएं। याद रहे कि इससे पहले तुर्की रूस से मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने की मंजूरी दे चुका है, और इसी वजह से अमेरिका ने तुर्क कंपनियों को लॉकहेड मार्टिन कॉरपोरेशन के F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारों की फरोख्त रोक दी थी।
तुर्की इस वक्त उभरती हुई मजबूत मुआशी ताकत है। इसी वजह से पाकिस्तान, तुर्की और चीन के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात भारत और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि काफ़ी अरसे के बाद तुर्की और चीन के दरमियान ट्रेन का मंसूबा भी शुरू हो चुका है और तीसरी तिजारती ट्रेन तुर्की से सामान लेकर चीन की जानिब रवाना हो चुकी है। एशिया की दो उभरती हुई मुआशी ताकतों तुर्की और चीन के पाकिस्तान के तवस्सुत से बाहमी तिजारत और फौजी टेक्नोलॉजी में ताउन के जो मुआहदे सामने आने वाले हैं, उससे अमेरिका की नींदें खराब हो चुकी हैं। तुर्की और चीन के ताल्लुकात माजी में एक दूसरे के साथ बेहतर भी रहे हैं, लेकिन कभी खराब और कभी ठीक भी। लेकिन अब पाकिस्तान पुल का किरदार अदा करते हुए तुर्की को चीन के ब्लॉक में शामिल करवा चुका है। तुर्की की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सन 2000 में तुर्की का बजट खसारा 16% और अफरात ज़र 72% था, लेकिन जबकि इस वक्त तुर्की चीन के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा कौमी पैदावार वाला मुल्क बन चुका है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब बाकी दुनिया मुआशी मसाइल में घिरी हुई है और इसे बाहर निकलने की कोशिशें कर रही है। यूरोपीय यूनियन की इस साल की कौमी पैदावार सिर्फ 1% रही, जबकि तुर्की की 11.4% रही। नाज़रीन कराम, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज का तुर्की उभरती हुई मुआशी ताकत है, जहां बेशुमार बैनुल-अक़वामी कंपनियां एक दूसरे से मुसाबकत कर रही हैं, जिससे इस मुल्क के कारोबार मुनाफा बख्श बन रहे हैं। उनकी रसाई रूस और मशरिक़ वुस्ता की मंडियों तक फैल गई है, जहां से तुर्की अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। तुर्की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत वाली कतार में बिल्कुल नहीं। तुर्क सरमायाकार अपने पांव पर खड़े हैं। कई अशरों से तुर्की को बावर कराया जाता रहा कि वो 27 ममालिक के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए मौजू मुआशी अहलियत नहीं रखता, और तुर्की ने अब इस एतराज को गलत साबित करके दिखाया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंसाफ और तरक्की पार्टी ने, जिसमें कारोबारी लोग और ताजिर शामिल हैं, समाजी कदामत पसंदी को माली पॉलिसियों के साथ मिलाकर इस मुल्क में एक उभरती हुई सियासी तहरीक की बुनियाद डाली है। तुर्की की बरामदात में पिछले 10 सालों के अंदर 30% इजाफा हुआ है। मुमकिना तौर पर मुखालिफ अमरीकी इंतजामिया का मुकाबला करने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की सीढ़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ महीनों में अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में गैर मामूली तनाव सामने आया है। तुर्की का रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की अमेरिका ने शदीद मुखालफत की और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत की और इन पर अमल पैरा न होने का जोर दिया था। इसकी बड़ी वजह तुर्की के कौमी मफादात हैं। इस वक्त ईरान और तुर्की के दरमियान अंजाम पाने वाली तिजारत 10 अरब डॉलर के करीब है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान पहले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। तुर्क हुकूमत जुलाई 2016 में अंजाम पाने वाली नाकाम फौजी बगावत में अमेरिका में मुकीम जिला वतन तुर्क सियासी रहनुमा फतहुल्लाह गोलन को मुलव्विस करार देकर अमेरिकी हुकूमत से उन्हें अपने हवाले करने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के शदीद इसरार के बावजूद अमेरिका ने तुर्की के इस मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। अमेरिका फतहुल्लाह गोलन को तुर्की के खिलाफ एक हथकंडे के तौर पर अपने पास रखना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की तरह अनकरा को अमेरिकी मुतालबात मानने पर मजबूर करने के लिए दबाव और धमकियों का सहारा लिया और पहले मरहले पर तुर्की के 2 वज़रा के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी। इसके बाद तुर्की से अमेरिका बरामद होने वाले एल्यूमिनियम और स्टील पर टैक्स की शरह बढ़ा दी और इस तरह तुर्की के खिलाफ तिजारती जंग का आगाज हुआ। अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी थी कि अगर उसने अमेरिकी पादरी को आज़ाद न किया तो वो तुर्की के खिलाफ शदीद और बड़े पैमाने पर इक्तसादी पाबंदियां आयद करेगा। इस तरह अमेरिका ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारे देने का फैसला भी मुअत्तल किया, जिसकी खरीदो फरोख्त का मुआहदा पहले तय पा चुका था। ये इकदाम तुर्क हुकाम की शदीद नाराजगी और गुस्से के बायस बने और ये मसाइल मजमूई तौर पर तुर्की की करेंसी मार्केट और इक्तसाद में हलचल मचाने और उसकी करेंसी लीरा की डॉलर के मुकाबले में शदीद गिरावट का बायस बने। और इन तमाम सख्तियों और दबाव के बावजूद अभी तक तुर्की के आला सतही हुकूमती ओहदेदारों ने वाशिंगटन के सामने घुटने टेकने से इनकार किया है। अमेरिकी पाबंदी हर चीज से पहले ये जाहिर करती है कि अमेरिका ऐसे मुआशरों पर दबाव डालना चाहता है जिसकी हुकूमतें अमेरिका की नज़र में दुश्मन की हैसियत रखती हैं।
तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि कोई कौम तुर्की को 2023, 2053 और 2071 तक तयशुदा अहदाफ के हुसूल से नहीं रोक सकती। आला सती तुर्क हुकाम ने बरामदात की सतह 300 अरब डॉलर तक बढ़ाने और खारजा तिजारत में कमी पूरी करने को 2023 तक जदीद 5 साला मंसूबे में मुल्क की मईशत की निजात के लिए अहम तरीन हिकमत अमली करार दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि अब अमेरिका की इजारादारी के दिन चले गए। चीन अब उस हर मुल्क को वार्म वेलकम कर रहा है और तरक्की के मंसूबों में शामिल कर रहा है जो अमेरिका की धौंस धमकी से तंग आ चुके हैं। और पाकिस्तान के उरूजो तरक्की का वो दौर शुरू होने वाला है और पाकिस्तान के पास उम्मत मुसलमान की क़यादत का आलम भी आने वाला है इंशाअल्लाह।